आइडियल ऑब्जेक्शन एंड सॉल्यूशन। क्या लिखा सर? सवाल पढ़िए। सोचने की बात बताऊंगा, प्लान देख लेता क्या बोलता है, सोचने की बात बताऊंगा। दूसरा, मेरे पास इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। ये यूपी बिहार का मुख्य सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल, मेरे पास समय नहीं है। अगला सवाल क्या है? मैं जोड़ने का काम नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। यही आगे बढ़िए सर, बढ़ पाएंगे आज? क्या लिखा सर? ये चेन सिस्टम है, मुझसे इस पे भरोसा नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। इसका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, लोग नहीं खरीदेंगे। क्या लिखा है? क्या काम करेगा प्रोडक्ट आपका, इसकी क्या गारंटी है? अगला क्या है? परिवार वालों, आप पूरा घर वालों से पूछ लूंगा, समझ लूंगा तब बताऊंगा सर। आगे क्या सवाल? सवाल कोई कितना भी पूछे घबराना नहीं है, मुस्कुराते रहना है। आओ सर, अगला सवाल। अगर कंपनी भाग गई तो मैं क्या करूँ? अब नहीं आता है, लेकिन फिर भी पार्ट होते हैं। नहीं भी आते हैं। आगे मैंने पहले भी एक कंपनी की, इसमें कोई भविष्य नहीं है, मैं सफल नहीं हुआ। कंपनी लॉन्ग टाइम के पैसे कैसे क्या था, और लॉन्ग टाइम कंपनी पैसा कैसे बांटती है सर? इतना पैसा कंपनी कहां से लाती है? राइट, मेरे पास सपने नहीं है, मैं जितना मैं हूं उतना नमक रोटी मिल रहा सर। हाँ, ये आगे सर, नेक्स्ट अगला सवाल। सर बहुत कम लोग ही कामयाब हो पाते हैं यहाँ पे, बाकी तो फेल होते हैं सर। मेरी किस्मत ही खराब है सर, मैं क्या करूँ, झूठने से कोई फायदा है नहीं। तुम अच्छा बोल रहे हो भाई, तुम कमाल करोगे, तुम मैं जानता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। आगे आगे यह काम मेरे स्तर का नहीं है, मैं झुक नहीं सकता, लोगों को घर नहीं जा सकता सर, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है, मैं तो ऐसे भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या करूँ? आगे पूरा कितना क्वेश्चन जो पहले आते हैं वही कमाते हैं, पीछे वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। ये आपका सीक्वेंस है, क्या है? सवाल एक पूछे चाहे 1000 पूछे, क्या सवाल एक पूछे या 1000 पूछे, आपको प्रॉपर सीक्वेंस याद होना चाहिए। ये सीक्वेंस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, 10 कदम के हमारी स्लाइड में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे जो अप्रिसिएशन है, यहाँ पे मैं सिंपैथी लिखता हूँ, सहानुभूति, राइट। उसके बाद हम लिखते हैं लॉजिक, क्वेश्चन रिप्लाई, वही सवाल उलटकर उससे पूछना। ऐसा इसमें सीक्वेंस 10 कदम वाला, आपके लैपटॉप में 10 कदम का वो स्लाइड है सीक्वेंस, ये नया है लवारिस लैपटॉप, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे जो बातें लॉजिकल है ना, इस लॉजिकल को खींच के इसमें लाना है, लॉजिकल बात करना और बुरा गणित के साथ बात करना है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन रिप्लाई, वही सवाल उलटकर पूछना, बस बात हो जाएगी क्लियर। पहला सही है, अप्रिसिएशन, सिंपैथी, एग्रीमेंट, जो आप बोल लीजिए सब एक ही बात है, सामने वाले की तारीफ करिए, सराहना करिए और चाहे सहानुभूति जताइए। दूसरा पॉइंट क्या है, क्वेश्चन रिप्लाई, और तीसरा में क्या है, लॉजिक एंड कैलकुलेशन, एंड क्या है, मोटिवेशन, मोटिवेट करना एंड इमोशन। हर पॉइंट तो आपको क्या करना है, इमोशन को थोड़ा ऊपर कर देना है, मोटिवेशन को क्या कर देना है, नीचे कर देना है, तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी, ओके। आइए, अभी आपने नोट कर लिया जिसमें बताया? नहीं सर, आपको ये पॉइंट लिखना है यहाँ पे, सिंपैथी, एग्रीमेंट या अप्रिसिएशन, कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पे लिखना क्वेश्चन रिप्लाई, वही सवाल उलटकर पूछना, हिंदी में लिखिए, या दूसरा पॉइंट में वही सवाल उलटकर पूछना, और लॉजिक को यहाँ जोड़ दीजिए, लॉजिक एंड कैलकुलेशन, मतलब तार्किक बात करना बुरा गणित के साथ, राइट। यहाँ पे आपको इमोशन लाना है ऊपर में, मोटिवेशन को थोड़ा नीचे करना है, फाइनल पॉइंट सही है। लिख दूं यहाँ पे, सिंपैथी, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है,
दूसरा क्वेश्चन ट्राई, तीसरा आपको यहां पर है लॉजिक एंड कैलकुलेशन। यहां पे आपको डालना है इमोशन एंड पांचवा आपको डालना है इक्वेशन एंड यहां पर रहेगा तेरा क्या फाइनल पंच। ठीक है, ठीक। हो गया सर? बस इस स्टेप में सजा देना। एक्चुअल शुरू से हमने पूरी टीम को एक ट्रेनिंग दिया है इसी सीक्वेंस पे, तो अभी सीक्वेंस चेंज करेंगे तो बाकी लोग कंफ्यूज जाएंगे, सीक्वेंस आगे का पीछे हो जाएगा, राइट? ये सिस्टमैटिक है। पहले सिंपैथी मतलब सहानुभूति, सामने वाला रो रहा तो रोना है, सामने वाला हंस रहा तो हंसना है, उसके हाँ में हाँ मिलाना है, मतलब उसकी सराहना कर लीजिए, चाहे उसकी तारीफ कर लीजिए, चाहे उसकी सिंपैथी। वही सवाल उलटकर पूछना, जो वो सवाल रख रहा है वही सवाल उलटकर पूछना उससे, और देन बता पाए तो ठीक है, वरना लॉजिकल बात करना है बुरा गणित के साथ, और यहाँ पे बात बनी तो ठीक, नहीं बनी तो सामने वाला क्या करना है, थोड़ा इमोशनल करना है, तो उसके बाद सेम स्टोरी सुनाकर उसको मोटिवेट करना है, एंड उसके बाद फाइनल पॉइंट, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये फाइनल पॉइंट है। हाजिर नहीं लगाएंगे। डॉक्टर अगर देखता है तो फीस पक्का लेता है, फ्री में देखता नहीं, अपना भी तो होता है फीस, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ओके जी, ओके समझ आया? आगे बढ़े। मैं समझ में आया। अरे समझ तो जाएगा। अपनी बात को बताया, कितना लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे? अच्छा जी, हाथ में उठाओ, नहीं पढ़े? ठीक है। अभी जो आज की जनरेशन है, जब स्कूल जाती है ना, तो पहले क्लास में क्या बोलते हैं, जो पहली क्लास में जाती है प्ले ग्रुप, और आपके जमाने में क्या बोलते थे, गलैया ग्रुप। हमारे पूर्वांचल में ना, जो बच्चा पहली बार स्कूल जाता था, उसके बस्ते का कोई पता नहीं, उसको एक लकड़ी का बोर्ड दे दिया जाता था, एक उसको गंजी या टी शर्ट पहना दिया जाता था, एक चड्ढा बना दिया जाता था। अरे वो तो कहाँ लग पाएगा, उतना भी नहीं, बस पटरी चाहिए उसको। हाँ ठीक है, 4 छाप यूरिया का बोरा, उसी का झोरा, उसी का बोरा। जो स्लीपर पहनते आज आप लोगों को समझ दिया नहीं जाता था, क्या पता छोड़ देगा स्कूल, निकाल के। अच्छे दिन याद है। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप उस टाइम पे जो पढ़े वो दादाजी भी पढ़े, उनके भी दादाजी पढ़े, और हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं आया, ना वो ABCD बदला, ना कॉपा बदला, राइट और रॉन्ग? उसको पढ़ के तब भी लोग इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर बनते थे और आज भी बनते हैं, राइट? तो इसका मतलब जो उस टाइम पे हमने पढ़ा वो आज भी हमें याद है, और आगे भी कभी भूल नहीं पाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन आपसे कोई लिखेगा बेटा क लिखो, क, तो लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? आओ, लाइफ टाइम याद रहेगा जब तक जिंदा रहेंगे। लेकिन पढ़ाया कैसे गया था? प्ले करा के, आपको खिला पढ़ाया गया था। कैसे वो मुंशी जी पढ़ाते थे स्कूल में, चलो बेटा पढ़ाओ मुर्गी का अंडा, अभी खड़ा कर दो पुलिस का झंडा, लगा दो हनुमान जी का, और उस पे रावण का, क्या बन गया? राइट? मुर्गी घंटा कहने का सेंस है कि क लिखना बहुत कठिन होता है, बच्चा वही लिख पाता है। शुरुआत कस होती है और बच्चा वही लिख पाता, उसको मुंशी जी से पढ़ाते हैं। अभी पता नहीं प्ले ग्रुप में कैसे पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता।
लेकिन आप ये याद करिए कि जब बचपन में आप स्कूल जाते थे तो कई बार घर पे आके बड़ी मार खाते थे आप। किस लिए? क्योंकि आप पूरा कॉपी किताब फाड़ के या तो नाव चला देते थे या तो एरोप्लेन उड़ा देते थे। जो मेन पढ़ने वाला कॉपी किताब था वो गायब हो जाता था। और जहाज पानी की जहाज नाव बन के चलती थी पानी में, तो कुछ दूर तक पानी चलती थी, उसके आगे हम चलते थे। देखो मेरी आगे सबसे ज्यादा। अगर आज भी पढ़ना में फाड़ के दूं तो आप नाव बना लेंगे नहीं बना लेंगे? और जहाज रॉकेट बना लेंगे नहीं बना लेंगे? सीखे कब थे? जब सही ढंग से चड्ढा नहीं पढ़ना सीखे थे। राइट और रॉन्ग? सच्चाई नहीं है। आज भी सीखी गई बातें याद है, भूलते नहीं है। सेम मेरा कहने का सेंस है कि एक बार एक सवाल का जवाब देने आ गया, एक सवाल का जवाब देने आ गया, उसके बाद हजारों सवाल पूछे, सवाल पे सवाल पूछे, आपको समझाने आ जाएगा। क्योंकि एक बार नाव, एक बार रॉकेट बनाने अगर आ गया तो जितने पढ़ने मिलेगा उतनी बार बना बना के फटाफट दे देंगे। राइट और रॉन्ग? सेम। पानी पी लो जी, ठीक है? अभी टाइम क्या कर रहा सर? आज खाना कैंसिल कर दिया जाए? यस सर। यही मैं उम्मीद किया था। फिर बाद में मैं प्रोग्राम सर वो लिया कि था अच्छा यार। पूर्वांचल के जो मुख्य सवाल है मैं उस पर फोकस करता हूँ 2-3, राइट? उसके बाद बाकी मुझे पता है कि एक दो सीखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो जो मुख्य सवाल होता है वो ये है कि सर प्रोडक्ट बहुत महंगा है, क्या गारंटी प्रोडक्ट काम करेगा, या सब बता के मुझे ज्वाइन करना ही ना पड़े। तो सामने बोलता सर मेरे पास पैसा नहीं, क्या होता है? मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल है ये बोल देंगे तो मेरा पीछा छोड़ देंगे, मेरे से पैसा वैसा नहीं मांगेंगे। ये सवाल पूछता कौन है? हमारा प्रिय गेस्ट। और सवाल पूछ के सोचता कि अब सर समझा नहीं पाएंगे, और समझाएंगे तो मैं एक ही बात बोलूंगा, आप लगा दीजिए, मैं कमाऊंगा तो दे दूंगा। राइट और रॉन्ग? अरे मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे सवाल मेरे पास हजारों बार आते हैं। ठीक है? इसलिए उनको जवाब देते देते मैं समझ गया। एक सवाल पूछने के बाद जब समझाओ तो दूसरा सवाल क्या पूछेगा? ठीक है जी? अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं और आप नदी किनारे बैठे हैं, राइट? सीखना चाहते हैं, किनारे बैठे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जब तक तैरना सीख नहीं लूंगा तब तक पानी में उतरूंगा। कब आप सीखेंगे? पानी अपने जिद पर है, इसका पहले इधर आना होगा, इधर में 2-4 बार डुबाऊंगा, 2-4 घूंट पिलाऊंगा, तभी सीखने आएगा। और आप जिद पड़े ना, जब तक मैं तैरना सीख नहीं लूंगा पानी में जाऊंगा नहीं। क्या रेत पे आप सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। कभी भी एक डॉक्टर डॉक्टरी का डिग्री लेकर डॉक्टर नहीं बनता। कभी भी एक वकील का डिग्री लेकर वकील नहीं बनता। कब बनता है? जब प्रैक्टिस करता है। सेम आप जो सीख रहे हैं, ये सीखने के बाद आपको परफेक्ट कभी नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे डॉक्टर साहब डिग्री लेकर आते हैं, एक बड़े डॉक्टर के साथ जूनियर डॉक्टर खड़ा होता है और नए नए पेशेंटों पर नया एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। पहले कभी बैंडेज करेगा, कभी इंजेक्शन लगाएगा, कभी दवा ववा मुके झोंके, क्यों साहब? ऐसा होता है ना। फिर एक दिन फेमस डॉक्टर बन जाता है। सेम वैसे ही होता है। जब आप ग्राउंड में जाएंगे, सवाल आएगा, जवाब देंगे, कभी रिजल्ट आएगा, कभी नहीं आएगा, एक दिन सही आने लगेगा। लेकिन ऐसा कई बार आपके साथ होगा, उससे घबराना नहीं है, प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। जो पानी में जाएगा एक बार में तैरेगा नहीं, ये तो पक्का है। नहीं आजमा लेना सुबह स्विमिंग पूल में कूद के। आपका पैर चलेगा तो हाथ नहीं, हाथ चलेगा तो पैर नहीं, कभी कभी दोनों नहीं चलेगा। ऐसा होता है ना। कितना लोग तैरना जानते हैं? सोचो बाकी की जीवन का क्या होगा? अचानक बाहर आ जाए क्या होगा? तैरने आना
देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। सेल्स दुनिया में आप आ गए हैं, आप चॉइस से आए हैं या सामने वाले की चॉइस से आप आए हैं, मुझे नहीं पता। पेट लपेट चपेट हर कोई आता है और आप भी आ गए। सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ा जो बवाल होता है वो यही होता है। हर कस्टमर गारंटी मांगता है, हर कस्टमर वारंटी मांगता है, हर कस्टमर आजमाता है, पहले ठोकता है। जब उसको संतुष्टि मिलती है तभी वो सामान खरीदता है। आप अपने को याद करिए, जब आप एक दुकान पे जाते हैं स्टेशनरी और बोलते हैं भाई साहब एक पेन देना, इंक थोड़ा लिखो और देखो, आपको 2 से 5 रुपए का पेन देता है और आप क्या बोलते हैं, भाई साहब जरा कोई एक पेपर दीजिएगा व्हाइट पेज। किस लिए मांगते हैं? हाँ, ये तो मुझे पता है, चेक करने के लिए। और चेक कैसे करते हैं? आप उसमें राम श्याम कुछ भी लिख के चेक कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। आप उस पेन को पकड़ते हैं और 2.5 किलो हाथ का वजन उस पेन के ऊपर डालकर 10-20 गोला खींचते हैं। क्या करते हैं? अगर इसको टूटना है, धोखा देना है, इधर ही टूट जाए, इसका छता और फेल होना इधर ही हो जाए। यहाँ बच गए तो साथ ले जाएंगे। राइट और रॉन्ग? राइट। दूसरी पॉइंट पकड़िए आप, जब आप मार्केट में जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा, मैं तो देखा हूं, पता नहीं आप देखे नहीं देखे हैं, लोग अगर एक मटका खरीदते हैं उस मटके को भी 2-4 बार ठोकते हैं। कैसे समझे आप? ठोकने से तो आवाज आती है, जैसे आ रही, लेकिन वो कौन सी आवाज है जो ये पता चलता है ये सही है गलत है? बारी बिरजू कौन बोला? हाँ, जो टन करता है सही है। और अब रुक जाओ 1 मिनट। इंसान इतना पहुंचा है कि एक मटके की आवाज से भी परख लेता है कि ये सही है। तो क्या आपकी आवाज को नहीं परखते होंगे? कैसा बोल रहा है? टन बोल रहा है कि समझ रहे हैं? किसके लिए? अक्सर ही मैं शाम को रिपोर्टिंग करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ कि सर आज आपने कितना प्लान किया, कितना काम किया, कितना रिजल्ट आया? सर आज तो मजा आ गया सर, आज मैंने 10 प्लान दिया, रिजल्ट आया होगा। सर कितना रिजल्ट आया? रिजल्ट तो अभी नहीं आया, सब कल हो सकता आ जाए। अगर अगला ने 10 प्लान दिया, रिजल्ट नहीं आया, तो कारण क्या है? बस यही प्रॉब्लम है। सामने वाला परख लेता है कि इनके साथ मेरा कैरियर है कि नहीं है। अभी ये बंदा परफेक्ट नहीं है, ये बंदा कहीं कहीं अपने खेल का खिलाड़ी नहीं बना है। कारण हमारे डायलॉग ही होते हैं सर, हमारा कन्विंसिंग पावर ही होता है जो रिजल्ट को क्लियर करता है। समझ आई बात? अब देखिए ना, अभी आपकी गलियों में, कॉलोनी में एक ठेला वाला आता है, छोटा व्यापारी है, और सुबह सुबह आता क्या बोलता है? आलू ले लो, प्याज ले लो, गोभी ले लो, सब बेचते हुए से चिल्लाते हुए जाता है। आप निकलते हैं, क्या बोलते हैं? ओ आलू वाला इधर आ, कैसे आलू दिया? और साहब 35 रुपए किलो। क्या मजाक कर रहा है? अभी कल ही 25 रुपए किलो था। सर बाबूजी आप सही कर रहे हैं, वो 25 रुपए वाला है, लेकिन वो पुराना आलू है, सड़ा है, उसे खाने से शुगर होता है। ये हमारा ताजा है, पहाड़ी है, इसे खाने से शुगर नहीं होता। फिर भी मैं सस्ता बेच रहा हूँ बाबूजी। अगर सच कहिए कल बारिश होने वाली है, बारिश हो गई तो मंडी रेट चढ़ जाएगा, ये आलू 40 रुपए किलो बिकेगा बाबूजी। अब बाबूजी निकला था 1 किलो के लिए, सुन लिया कल बारिश होगी तो रेट चढ़ जाएगा मंडी का। क्या बोलता है? ठीक है 5 किलो पैक कर दे। लेना था कितना? लिया कितना? 5 किलो। जबकि ठेला वाला अगर पलट जाता, दूसरी बात बोलता, बड़े आए हो 25 रुपए किलो खाने वाले, मुंह देखे हो किसी साथ बोल सकता ना, वो चाहता तो टेढ़ भी बोल देता। मुंह उठा के आ गए 25 का खाने, देख रहे हो 30 का 35 का आलू, तुम मांग रहे हो 25 का, कैसे मिलेगा? अब सोचो दूसरी बात, ये छोटा व्यापारी अपने कस्टमर को इतना बढ़िया कन्विंस करता है और कन्विंस करने के बाद उसकी सेल होती है। तो एज ए व्यापारी हम भी हैं, हमें भी कन्विंस करने की क्षमता और पेशेंस डेवलप करना होगा रिजल्ट तक। बीच में जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना होता है। अपने बातों में, मतलब मैंने सुबह क्या बोला, कौन फैक्ट्री लगाना होगा? राइट? आप किसी व्यापार को उठा के देख लो, एक जूते का शोरूम है बहुत बड़ा, वो करोड़पति आदमी है, करोड़ों का शोरूम खोल के बैठा है, लेकिन आप जाइएगा तो आपको भगाता थोड़ी है। आपका जूता भले फटा हो, आपका जूता निकालेगा, अपना जूता निकालेगा, आपके जूते के पैर में अपना हाथ से जूता पहनाएगा। आप उनके सर के मैं पहना के दिखाता हूँ, ऐसे बोलता है, पहनाता नहीं पहनाता।
हमारे पॉकेट में उतना पैसे नहीं उसका जूता खरीद ले, बार्गेनिंग करते नहीं, थोड़ा कम कर दो सर। और उतना पैसे वाला होने के बाद भी अपने हाथों से जूता पहनाता है, बनाता नहीं बनाता, पहनाता। ये बिजनेस का क्या है? शो ऑफ एंड कन्विंस करने का तरीका, कन्विंस करने का तरीका, वो कन्विंसिंग पावर आपके अंदर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप प्लान कर रहे थे, उसमें सवाल पूछा, उसमें उत्तर आया नहीं, सही जवाब नहीं आया। आज जब शाम को 8 बजे रात में घर पे बैठ कर डिनर खा रहे थे तब याद आया तरीका, उसको ये नहीं ये समझाना चाहिए था, मजा आ गया। उत्तर कब आया? रात को 4 घंटे 6 घंटे बाद आपको उत्तर आता है। मतलब आपका स्लो काम कर रहा है, जो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, जो कॉमन सेंस होना चाहिए, जो तुरंत काम करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा, तब बात बनेगी। ये नहीं कि बस गए एक की हाजिर लगाए और चल दी, उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, आपको सबसे बढ़िया अगर कन्विंस करता हुआ कोई दिखेगा तो जो भी साड़ी का शोरूम या लेडीज का कोई सामान बेचता, चूड़ी और वो सब ना, उसको समझ में आता बेचारा कितना झेलता है। अगर हमारे घर से आया कि वो रेड कलर का लेते आइएगा कोई आइटम सब कुछ, तो हमें रेड एक समझ में आता लाल, लेकिन एक लाल नहीं होता, तो भाई 5 लाल होता है। समझ आ गई बात? हाँ, जो खरीदा वो बुझ गया, 5 लाल होता है, वो हल्का भी होता है, गाढ़ा भी होता है, डार्क भी होता है, मरून होता है, पता नहीं क्या होता है, मैं तो भी नहीं जानता। ठीक है, तो अनुभव बता रहा हूँ। जैसे क्या है, सेल्स की दुनिया में हमने बवाल क्यों बेचा, बेचना इतना आसान नहीं होता, कन्विंसिंग करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए हमें बढ़िया से प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। ये 2 काम है, ये अगर दोनों आ गया, कन्विंसिंग और डायलॉग बाजी, मतलब कौन सा शब्द कब बोलना है, तो आप सेल्स के अपने खेल के खिलाड़ी होंगे, पक्के मास्टर होंगे। जैसे दोनों चीजें अभी मैं प्ले करके दिखा रहा हूं आपको। अभी आप देखिएगा एक बहन जी शोरूम में आ रही है, तो जो दुकान का शोरूम वाला होता है उसको समझ में आ गया, चलता फिरता एक बवाल आ गया, अब वो घबराता नहीं है, वो पेशेंस के साथ खुश होता है। क्या होता है, आइए बहन जी आइए, वेलकम, स्वागत आपका है, छोटू कुर्सी लाओ, और बहन जी चाय पानी क्या लेंगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाएगा, चाय मंगाएगा, जो बहन जी लेंगे वो पिलाएगा। लेकिन उसको पता है कि आज झेलना, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो पसंद ही नहीं आना। मैं तो जाता हूँ, एक प्रोडक्ट देखा, 2 देखा, ठीक है भाई ये दे दे, बस डन। लेकिन नेचर वाइज डोंट माइंड, मैं आप किसी इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट का एक्सपीरियंस, हमें सेल करना है, हम लोग को बेचना है, तो ये चीजें समझना पड़ेगा कि कैसे लोग बेचता है, वो हमें सीखना पड़ेगा टेक्निक, तब आपकी सेल्स आएगी। कई लोग हमें मैसेज करते हैं, सर वो मंत्र कुछ बताइए ना, गुरु मंत्र कैसे आप टेक्निक सेल निकाल लेते हैं, कोई बता रहा हूँ। अब बहन जी किस काम से आई थी, नहीं आई थी, घूमने आई थी, या ऐसे मन आया चले आया, उधर धूप लग रही थी, बारिश आ गई, अंदर आ गई, बेचने के लिए पता नहीं कैसे आई, लेकिन अब वो उसको टारगेट सेल्स करना है। और बहन जी कुछ नया लेटेस्ट आइटम आया है, बताइए तो मैं दिखाऊं। अभी तो लेना अगले मंथ, अरे अगला मंथ छोड़िए, अभी नया नया आया, बिक जाएगा, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलिए तो मैं दिखाऊं। छाई बैठी इधर, आपको मैं दिखाना शुरू करता हूँ, नया नया ये मॉडल आया, ये आया, वो आया, शुरू करता है। ये कारण से देखिए मैडम जी, बहन जी ये देखिए, 2 देखिए, 4 देखिए, वो सब इधर का दिखा रहा है। अक्सर ही टेंडेंसी होती है कि कई चीजें परफेक्ट चाहिए होता है, डिजाइनिंग चाहिए होता है, कलर में चाहिए होता है, तो प्रॉपर सब चीज एक जगह मिलता नहीं है ना, परफेक्ट मिलता है, कुछ न कुछ तो कमी बेसी रह जाता है। उस चक्कर में कई प्रोडक्ट देखने पड़ते हैं, राइट। अब पता चला 1 देखा, 2 देखा, 4 देखा, ये काउंटर खाली, पसंद नहीं आया, इधर वाला काउंटर भी लगभग आधा खाली, पसंद नहीं आया, छोटू उधर पैक कर रहा है, 2 छोटू पैक कर रहा है, वो दिखाया जा रहा है, छिटे जा रहा है, पता चला आधा से ज्यादा शोरूम खाली हो गया, पसंद नहीं आ गया। अब कस्टमर जाएगा, इतनी मेहनत बेकार होगी, मन ही मन सोच रहा है कौन, शॉपकीपर, दुकानदार। अब क्या होता है, बहन जी एक प्रोडक्ट सच में बताए तो आप एक लिए था ही, लेकिन अभी भी हमारा दोस्त खरीदा और यहाँ रख के चला गया मार्केट में, कुछ और उसको लेना था, कोई नहीं, मेरा खास दोस्त है, डरी का है, मैं उसको समझाऊंगा, अगर वो भी आपको पसंद आएगा तो मैं दे दूंगा, रुकिए मैं मंगाता हूँ। वो छोटू वो पीछे गोदाम में काउंटर पे पड़ा है ना, वो लेके आ। छोटू दौड़े गया, पीछे सामान लाया, अब बोलता है देखिए बहन जी, हाथ मत लगाइए बहन जी, रुकिए मैं दिखाता हूँ। वो फटाफट उस साड़ी को लपेटता, 2 पल्लू खोजता, ऐसे देखिए बहन जी क्या जचेगा, वो थोड़ा सा डालो, दिखाता है बढ़िया से उसको। तू बहन को देख, ए तो तुमको बोले थे पहले से कि ये दिखाओ। इतना कंजूस यहाँ बैठा है कि ये कुर्सी खोल के, डेंटो डाक खोल के, जेसु खोल के बैल रहता है।
मतलब स्कोप आपका क्या है? छोटी जो बैठा अगर एक आदमी साड़ी बेचने के लिए लपेट भी सकता है, डाल भी सकता है, 2 बार ठुमक के चल भी सकता है, और हम डेंटोडाम नहीं चखा सकते हैं, जेसीयू नहीं लगा सकते हैं, तुलसी नहीं पिला सकते हैं, और सोचते हैं सोशल पॉइंट हो जाए, कैसे होगा भाई? होगा? आज मैं अभी सभी रूमों में घूम दूं तो सबके रूम में डेंटोडाम, तुलसी, जेसीयू, अपना साबुन नहीं मिलेगा। अरे विचार हो रहा है रात में कब किसके रूम में घुसूंगा पता नहीं चलेगा। रूम में ठीक है, कारण मैं ये बता रहा हूँ कि जब तक आपके पास डेमो प्रोडक्ट नहीं रहेगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। मैं क्या करता था, पूरे गांव में चौपाल अगर लग गया, स्कूल में लग गया, कहीं भी लग गया, तो जितने बुजुर्ग होते थे जोड़ों के दर्द वाले या कुछ प्रॉब्लम वाले, मैं छाट के पहले अलग करता था, और प्लान शुरू करने से पहले पूछता था कहाँ दर्द हो रहा है, इधर ही बचवा उठा या अच्छा उठाता था, वो 2-4-10 फुट लगा देता था थोड़ा बढ़ा के, और पहले अगर लगा दिए 5-10 फुट बढ़ा के तो प्लान खत्म होते होते इतना तो रिलीफ दे देता है कि दादा उठ बैठ लेते, तो ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते, हाँ सही हो गया, सही हो गया। तो उनका घर वाले पड़ोसी देख के खुश, अरे वाह मजा गया, दर्द सही हो गया इनका, तो उठ बैठ रहे हैं। तो आर्थोडॉक्स बेचना छुट्टी का काम, बाकी प्रोडक्ट बेचना आसान हो जाता था। समझ आई बात? ये करना चाहिए। दूसरा, आपको कब उतार कब चढ़ाव लेना है, कैसे अपने डायलॉग को प्रेजेंट करना, ये इसका कॉमन सेंस होना चाहिए। जैसे आप फिल्म कभी देखे होंगे तो हर एक हीरो का अलग साउंड होता है, अलग किरदार होता है, वो सुपरस्टार सब है, लेकिन सबका डायलॉग हर जगह परफेक्ट नहीं बैठ सकता। सिचुएशन वाइज, जैसे मैंने बहुत पहले एक पिक्चर देखा था, वो क्या बोलते हैं, घातक, उसमें एक विलन था कातिया, आप देखोगे? अरे मैं बहुत पहले देखा था, उसमें सनी देओल हीरो था, 2.5 किलो वाला। वो क्या बोलता था, वो कटघरे में बुलाया लोग, उधर साथ ऊपर बैठा सिंहासन पे कातिया, और कुछ कहने के लिए उसको बोलता है, वो तमतमाते की आवाज में बोलता है, ओ कातिया, सातों को साथ मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, तू समझता है मैं कुत्ता हूं, तू कहे तो मैं भौंकूं, तू कहे तो मैं काटूं, इसलिए डायलॉग मारता है, वो दबा के ताली बजाते हैं, खुद सीटी मार रहे हैं, मजाक। अब वो सेम डायलॉग उठा के शाहरुख खान को दे दे, और शाहरुख खान बोलेगा बोल भाई डायलॉग, शाहरुख खान बोलेगा ओ कातिया, तू बोला तू काटो, तू बोला ताली बजेगी, ताली बजेगी, हिट नहीं हुआ। जिस तरह से सनी देओल तमतमाया तो लोगों को मजा आ गया, और शाहरुख खान को दिया तो उसकी आवाज थोड़ी पतली हो गई, तो वो डायलॉग शूट नहीं किया। डायरेक्टर का कॉमन सेंस देखो। अब स्क्रिप्ट को हम बदल देते हैं, अब वो डीडीएलजी में शाहरुख खान बोलता है प्रपोज में गुलाब का फूल लेके आई लव यू, अब शाहरुख खान वहां से हटा देते हैं, अब वहां पे परेश रावल में स्टूडियो या सनी देओल खड़ा कर देते हैं, और वो प्रपोज करेगा, वो क्या बोलेगा, आई लव यू, वो डाली रुकेगी, वो डाली भाग जाएगी, राइट? और अभी तो प्रपोज ही कर रहा हूँ, आपको खुद देखेंगे, डर जाएगी, लेकिन जो अंदाज होना चाहिए वो अंदाज थोड़ा टाइट हो गया, अब रिजल्ट नहीं आता। अब कारण क्या है कि जो 10 प्लान किए वो 10 प्लान में रिजल्ट नहीं आया, वो जो 10 प्लान हमने किया वो 10 प्लान में रिजल्ट नहीं आया, तो कारण क्या है? आपके उतार चढ़ाव, अभी इधर लिखा था मैंने सीक्वेंस, डायलॉग, वो उतार चढ़ाव नहीं होता, वो परफेक्शन नहीं होता, और जो किक चाहिए सेम टाइम को पंच आप मारने का, इसीलिए वो सीखने में टाइम लगता है, परफेक्ट होने में टाइम लगता है। इसीलिए हम बोलते हैं सेल्स अवरेज में कि 10 को प्लान देने में 2 रिजल्ट आता। अगर सब एक दिन में परफेक्ट हो जाए तो भाई साहब 10 को प्लान देंगे, 10 को ज्वाइन करेंगे, राइट और रॉन्ग? यस। कारण है कि हमें परफेक्ट होने में टाइम लगता है, और जब तक हम परफेक्ट नहीं होते हमें अगेन एंड अगेन अपना रोल प्ले करना पड़ता है। ओके जी? हाँ, अभी हम डेमो की तरफ चलते हैं। अगर किसी ने सवाल कर दिया बाय द वे सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप कैसे समझाएंगे? उधर पीछे से कोई नया आदमी आ जाए जो फ्रेशर हो, पहली बार स्टेशन कोई आया, पीछे से जो अभी ब्रॉन्ज फ्लोर हाथ तो बस हो गया, एक आदमी चाहिए, हम 2 आदमी क्या करेंगे? ऐसा आपका नाम क्या है? राजीव सर, के लिए जोरदार तालियां तो बंद। ये राजीव सर आज हमारे नए गेस्ट हैं, गेस्ट भारत सर के हैं, प्लान करके देख चुके हैं, राइट जी? अब 24 घंटे में फॉलो करना होता है, ज्वाइनिंग करना होता है। सभी गेस्टों की ज्वाइनिंग आ गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, राजीव सर का अभी तक हुआ नहीं, और बातचीत
करने से पता चला है कि इनके पास पैसा नहीं है। मेन मुद्दे पे आ गए सर, आपका प्रॉब्लम क्या है? प्लान आपने देख लिया, पैसा नहीं है। अब मैं आपको समझाऊंगा पैसा नहीं है तो पैसा कैसे आएगा, राइट? हाँ, तो बस यहाँ से स्क्रिप्ट हम शुरू करेंगे। ओके जी। राजीव सर, जैसा कि भारत सर बता रहे थे, आप उनके बहुत अजीज मित्र हैं, खास दोस्त हैं। कल आप हमारे शो का हिस्सा थे। कल बहुत ही जबरदस्त हमारा हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम चला, उसमें सैकड़ों लोग आए थे। सबकी ज्वाइनिंग हो गई, सभी ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब मैं प्रॉपर फॉर्मेट चेक कर रहा था सबका फार्म, तो आपका हाथ में फार्म आया, मैं देखा आपकी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। मैं कारण जानना चाहूंगा राजीव सर कि अभी तक आपकी ज्वाइनिंग ना होने का कारण क्या है, क्यों नहीं ज्वाइनिंग हुई? बहुत बढ़िया सर, एक बात तो आपने सच बोला, दिल की बात जो है आपने बोल दिया, और आपको देख के मुझे अपने दिन भी याद आ रहे हैं सर। सिचुएशन हालात एक जैसा नहीं होता है, मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या। हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो, क्योंकि एक जमाना ऐसा भी था कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन आज राजीव सर अगर सच बताएं तो मार्केट का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है। आज मार्केट का सबसे बड़ा सवाल है कि आज की महंगाई में, आज की बेरोजगारी में, आज आप 10-5 हजार महीना कमा भी रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी आपके पास सेविंग के तौर पे 10 से 20 हजार नहीं है। तो क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा? राजीव सर आपने सोचा नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं सोचे होंगे आप कि एक अमीर आदमी अमीर से अमीर क्यों हो रहा है, एक आदमी गरीब से गरीब क्यों हो रहा है। कभी आपने ये भी नहीं सोचा होगा? नहीं सोचा। आज सर हम जरूर बताते हैं कि आज अगर आपके पास 10 से 20 हजार सेविंग नहीं है और कल इमरजेंसी आ जाए, 10 लाख की जरूरत पड़ जाए, तो कौन देगा, कहां से आएगा? वो तो मुश्किल ही हो जाएगा। अब इस पे आपने विचार ही नहीं किया होगा। तो आइए सर हम डिस्कस करते हैं कि आज अमीर अमीर क्यों, गरीब गरीब क्यों, आपके पास 10 हजार सेविंग नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सर, आप माइंड बिल्कुल मत करिएगा, बुरा मत मानिएगा। आज जो दोस्ती के नाते हमारा फर्ज है कि ये चीजें मैं आपको समझाऊं, क्योंकि अगर आज ये बातें समझ में आ गई तो आपका फ्यूचर उज्जवल हो सकता है। आपने कभी भी एक फैक्ट्री मालिक ठेकेदार को देखा होगा, जहां पे आप काम करते हैं वहीं के एग्जांपल लेके चलना। अगर आज आप काम कर रहे हैं जहां पे, आप सोचिए आप अकेले के दम पे वहां पे 8 घंटा रोज मेहनत करते हैं, तो 8 घंटा काम करते हैं 30 दिन, और 30 दिन के काम करने पे आपको जो सैलरी मिलती है सर वो 10 हजार रुपए का एवरेज मिल रही है, जैसा कि भारत सर मुझे बता रहे थे। आप सोचिए कि 10 हजार महीना कमा रहे हैं, इस हिसाब से 12 महीने की कितना हुई सर सैलरी आपकी? 1,20,000। कितना हुई सर? 1,20,000 कमाने के बाद भी रोटी कपड़ा मकान में, दवा दर्पण में, बच्चों में, सब जगह पैसा आपका खर्च हो जा रहा है, बच नहीं रहा है ना। आज आपके पास सेविंग है। अगर मैं बात करूं सर पूरे जीवन की कमाई का, तो आप 40 साल अधिक से अधिक नौकरी करेंगे और पूरा जीवन जोड़ के अगर आप पैसे कमाएंगे तो 48 से 50 लाख कमाने में आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। और तब भी आप अकाउंट चेक करेंगे, तब भी आपके खाते में पैसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे आज पैसे कमा रहे हैं, महंगाई के हिसाब से लड़ने में पैसा खत्म हो जा रहा है, साग सब्जी घर परिवार चलाने में पैसा खत्म हो जा रहा है, सेम में 40 से 50 लाख भी कमाते रहेंगे और खर्च होते रहेंगे, लास्ट में बचने वाले नहीं। लेकिन जरा सोच देखिए कि जहाँ पे आप काम करते हैं वहीं पे एक मालिक भी बैठा है, आप काम करते हैं 8 घंटा, वो काम नहीं करता। उन्हीं की फैक्ट्री में आप जैसे लोग लगभग 1,000 है, कितने हैं? 1,000, और अपने लिए 8 घंटा काम करते हैं, तो उस मालिक के लिए कितना घंटा काम होता है सर? 8,000 घंटे उस मालिक के लिए काम होता है। और वो फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम चलता है। कितने शिफ्ट में? 3 शिफ्ट में 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा, तो 24,000 घंटा हो गया सर। जिस 24 घंटे में हम और आप जीते हैं, 8 घंटा काम करके 10,000 महीना कमा के ये कमा रहे हैं, उसी में उस मालिक के लिए 24 घंटे तैयार हो रहे हैं। जरा सोचिए कि 24 घंटा में काम कर नहीं रहा है, 24,000 घंटे काम करवा रहा है। अब सोचिए कि एवरेज बोलता है, सर्वे बोलता है कि एक मालिक एक नौकर में कम से कम 10 गुना का फर्क होता है। तो आप अगर 500 पर डे कमा रहे हैं, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, एक मालिक 500 पर डे कमा रहा है, अगर 50 का नौकर को शाम को लाके दे दे अपने घर में, तब भी वो 450 का में अपने आप को मैनेज कर सकता है। राइट और रॉन्ग सर? सेम जब आपको 8,000 10,000 बांटता होगा महीने का, तो इसका 10 गुना आपसे काम लेता होगा। आप सोच के देखिए कि लखपति करोड़पति मालिक बनेगा तो वहां काम करने वाले लेबर बनेंगे। मालिक बनेगा क्योंकि मालिक काम कर नहीं रहा, करवा रहा है, और आओ 24 घंटे में 24,000 घंटे मालिक के लिए काम यहाँ हो रहा है, और आपके लिए केवल 8 घंटे केवल अपने लिए काम हो रहा है। तो केवल आप जी खा सकते हैं, पेट पाल सकते हैं, परिवार को जिला खिला सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन राजीव सर जरा ध्यान सोचिए
कल आप हमारे कंपनी के प्रोग्राम में आए थे हेल्थ अवेयरनेस में, और वहां पे आपको जो प्रेजेंटेशन दिया गया था उसमें साफ साफ आपको बताया गया था कि राजू सर अगर आपने एक छोटी शुरुआत कर ली, वो शुरुआत करके अगर आपने धीरे धीरे हमारा साथ दिया, काम किया, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी शुरुआत के साथ साथ आपके बोनस और आपके इंसेंटिव में काम करने वाले एक दिन 10 लोग होंगे, एक दिन 100 लोग होंगे, और एक दिन बढ़ते बढ़ते हजार लोग होंगे। और अपने लिए अगर एक एक प्रोडक्ट बेचेंगे तो हजारों प्रोडक्ट बेचेगा। अगर अपने लिए एक एक घंटा काम करेंगे तो आपके लिए हजारों घंटे काम होने वाले हैं। जिस दिन आपके लिए हजारों लोग हजारों घंटे काम करेंगे उस दिन कामयाब बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगर मार्केट में चाहते हैं कि मैं मार्केट में काम करूं तो आपको एक फैक्ट्री डालना होगा उस मालिक की तरह जो 100, 200, 1000 करोड़ डाल कर फैक्ट्री लगाया है। उस तरह फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, लोगों से काम करवाना पड़ेगा, लोगों को सैलरी बांटना पड़ेगा। क्या आपके पास हजारों करोड़ है सर? फैक्ट्री डालने के हजारों करोड़ है तो ये रास्ता आपके लिए नहीं हुआ सर, बंद हुआ। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपकी शुरुआत बिल्कुल फ्री में होने वाली है, केवल कुछ प्रोडक्ट आपको लेना है और प्रोडक्ट यूज करना है, उसके बाद अपनों को अपने रिजल्ट के बारे में बताना है। जिस दिन आपके लिए हजारों लोग यहाँ पे काम करने वाले हो जाएंगे उस दिन लाखों रुपए आप भी कमा सकते हैं सर। कल सिस्टम आपने हमारा देखा, समझ आया नहीं आया सर? मैं तो कहूंगा सर कि अगर आपको समझ आता है कि सिस्टम से भी हजारों आप कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। आप भी एक आम इंसान से, आप भी एक गरीब इंसान से, आप भी एक अमीर इंसान बन सकते हैं। तो शुरुआत के लिए सर मैं आपके साथ हूं। अगर मेरी बात न समझ में आए तो मैं तो चला सर। आज दोस्ती के नाते बात मैंने आपको बता दिया राजू सर, क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हुए। मैंने अपनी बात रखी, अगर मेरी बात समझ आई तो आप शुरुआत करिए, और न समझ में आई मैं तो चला सर। आप ज्वाइन करने से और ना करने से मैं बात बोलूंगा सर, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुरा मत मानिएगा। जाते जाते बात बोल के जाऊंगा जो आपके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। है सर, बोल सकता हूं? देखिए राजू सर, हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन घर का माहौल बड़ा खुशनुमा था। लड्डू, मिठाई, गाने बजाने, पूरा घर का माहौल चेंज था, खुशियां थी, लोग नाच गा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। जिस दिन आप पैदा हुए थे वो घर वाले खुश क्यों थे सर? मम्मी पापा इतना हैप्पी क्यों थे? क्योंकि उन्हें लगा कि जो लाइफ के सपने हम नहीं पूरा कर पाए, जो बड़ा काम, बड़ा नाम हम नहीं कर पाए, वो मेरा बेटा, मेरा हीरा, मेरा लल्ला कलेजा पैदा हुआ, ये मेरा बड़ा सपना पूरा करेगा, मेरे बुढ़ापे के लाठी के सहारा बनेगा। राइट राजू सर? उस दिन उनको एक उम्मीद आई थी, एक सपना आया था। जरा सोच के देखिए राजू सर कि आज मम्मी पापा की उम्र 70 साल, 80 साल, 50 साल दिख रही है, वो बुजुर्ग खास नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ उनका चश्मा भी साथ टूट गया, पुराना हो गया, वो भी नहीं चेंज हो पा रहा है। आप कारण नहीं है, कारण ये है कि आपने 10,000 कमाया तो खर्च हो रहा है, बच ही नहीं पा रहा है। आप जरा सोच के देखिए सर कि वो मन में पोसते तो होंगे, मैंने लायक बेटा पैदा किया था कि बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा, लेकिन आज पोसते होंगे निकम्मा पैदा हुआ, मेरा आज दवा नहीं लाता, सिरप नहीं लाता, चश्मा नहीं बदलता है। वो कोसते होंगे, किसी से कहने नहीं जाते होंगे, मनी में कहते होंगे बेटा मैंने पैदा किया लायक, लेकिन निलायक निकल गया। वो नहीं कोशिश करने जाएंगे, वो कोस के रह जाएंगे। लेकिन सर जरा सोचिए फर्क वहां पड़ेगा। जो बीबी अपना मायका छोड़ के आई तो उस दिन बहुत रोई थी, उस दिन इतना रो रही थी, उसके माँ बाप भाई उसका घर छूट रहा था। लेकिन जब आपके घर में आई, पहला कदम डाली तो मुस्कुराते हुए डाली कि चलो जो सपने हमारा मम्मी पापा नहीं पूरा कर पाए, मेरा हस्बैंड हीरो हैंडसम मेरे अरमानों पूरा करेगा, सपनों को पूरा करेगा। और आज शादी को 10 साल हो गया सर। आज होली, दिवाली, दशहरा कोई गिफ्ट मिलना, कोई साड़ी नहीं, कोई गिफ्ट नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, एनिवर्सरी में, करवा चौथ में कोई हम ज्वेलरी नहीं देते हैं। वो भी करवा चौथ में ऊपर वाला को चलने में देखती होगी, क्या बोलती होगी? ये भगवान किस्मत फूटी थी, नमूना दे दिया। भगवान एक विनती है कि अगले जन्म में इसको देना नहीं, इस जन्म में साथ सही है लेकिन अगले जन्म में नहीं। वो मन में कहती होगी, खुद नहीं कहेगी, ना किसी से कहने जाएगी, क्योंकि अर्धांगिनी आधा जीवन तो फंस गया है, वो कहाँ जाने वाली है? राइट अराउंड सर? जरा सोचिए सर, किसी से कहने नहीं जाएगी कोस के, क्योंकि पड़ोसी का वो गहना, पड़ोसी की साड़ियां, पड़ोसी का गिफ्ट देख के मन में कोसती होगी काश मेरा भी हस्बैंड आके मुझे देता। वो कहने नहीं आएगी, कोसती होगी। राइट? वो भी रह जाएगी सर, आधा जीवन तो चला ही गया। अब बात आती है सर छोटों को, जरा सोचिए चुन्नू मुन्नू के बारे में। और जो दिन भर खेलते तो लड़ाई खूब करते हैं लोग, जब पापा शाम को टॉफी लाएंगे, मिठाई लाएंगे, तेले को नहीं दूंगा, ये वो दुनियादारी बहुत। पापा जैसे शाम को आते हैं, घंटी बजती, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, दौड़े दौड़े आते हैं, पापा मिठाई टॉफी, ऊपर चढ़ जाते हैं बच्चे। और पापा क्या बोलते हैं? गंदा बच्चा, मिठाई खाने से दांत सड़ जाता है, वो खिलौना टूट जाता है, गंदा बच्चा खिलौना टॉफी मांगता है, नहीं मांगने का। उसको नहीं, पापा को पता है बच्चों को कि पापा के अकाउंट में पैसे है कि नहीं है, वो उम्मीद
आपसे रखे हैं, लेकिन सर वही उम्मीद जब बच्चे बड़े होंगे स्कूल में पढ़ने जाएंगे और वो देखेंगे कुछ पप्पू जो आ रहा है वो बड़ी सी कार में आता है, उसका पापा छोड़ने आता है और बच्चे आपसे आके कहेंगे पापा आप वो वाला काम क्यों नहीं करते जो पप्पू के पापा करते हैं। तो हम लोग पास भी खिलौना मिठाई होता, हम लोग भी बड़े स्कूल बड़े कार में जाते पढ़ने और आप बोलेंगे चुप कर बुढ़वा, वो काम में 10 साल 5 साल पहले देखा था, किया नहीं, छोड़ दिया। पता है बच्चे क्या बोलेंगे, पापा आपकी ना मती मारी गई थी, आपका दिमाग खराब था, काश वो काम आप भी कर लिए होते तो आज हमारे पास भी घर होता, द्वार होता, बंगला गाड़ी होता, मिठाई होता, खिलौने होता, मजा आ जाता। आपका दिमाग में भूसा ठूसा था, पापा कर लेना चाहिए। पापा ऐसा उस टाइम बच्चे बोलेंगे जब वो देखेंगे कि यही काम करके वो लोग आगे बढ़ गए और हम नहीं। सर उस दिन पछताने से अच्छा है, उस दिन काश बोलने से अच्छा है कि शायद हम अपने फ्यूचर के बारे में उस दिन सोच गए। सर अभी भी लेट नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम आपकी स्टोरी हमारे एसपी पांडे सर की थी, बेचारे लाइफ में बहुत परेशान, बहुत त्रस्त, बस उनको किसी ने एक मौका दे दिया, सेम जिंदगी ऐसी ही थी जैसे आपकी है, किसी ने एक मौका दिया साहब। आज मैं बताऊं वो बंदा हमारे डायमंड बनने जा रहा है। सच ये है, सच ये है क्या महीने का बंदा 50,000 से ज्यादा कमाता है। सच तो ये है कि हमारे कंपनी से बंदा लगभग 40 लाख कमा चुका है। मजे की बात है कि हमारी कंपनी में अभी 2 से 3 साल ही उसको हुआ है। मतलब सेम कहानी आप जैसी सर, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। अमित सर आप ही के सर से हैं और सच में बताऊं उनको भी सेम ऐसी कंडीशन थी, वो भी बेचारा परेशान, लाइफ त्रस्त, बेरोजगार, थोड़ा पैसा आता खर्च जाता, कुछ बचता नहीं, लेकिन उसको भी किसी ने एक बार मौका दे दिया सर, उसने भी डिसीजन लगाया और आज मैं बताऊं वो बंदा ब्लू डायमंड बनने जा रहा है, करोड़ों कमा चुका सर, एक से एक सिंगल उस बंदे को जानने वाला सर, और 22 लाख का एक चेक आएगा, अभी जस्ट आने वाला है। महीने की बात करें तो महीने का लगभग 4 लाख बंदा कमाता है। जरा सोच के देखिए सर, हम 10,000 परेशान हैं, वैसा वो भी परेशान था, लेकिन महीने का आज 4 लाख कमा रहा है। राजीव सर मैं तो ये कहता हूँ, आपका दोस्त, आपका भाई आपके सामने खड़ा है, आपका दिल का अगर एक कोना धड़क के बोल रहा है राजू कर लेना चाहिए, जब लोगों का भला हो सकता है क्या पता तेरा भी हो जाए। तो आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ कंधे से कंधे, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। अगर मेरे 10 कदम में अगर आपका एक कदम पड़ा तो सर आपको सफल जरूर बनाएंगे। अगर दिल का कोई कोना कह रहा है कर लेना चाहिए, तो सर आइए फार्म भरते शुरुआत करते हैं। शुरुआत किया जाए सर, आइए सर फार्म भरते शुरुआत। सर आपका नाम राजी हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, टोटल हो गया, आप सर 600 रुपये आप निकालिए। देखिए राजू सर अब समस्या ही नहीं है। आज अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपके गांव में 2 पढ़े लिखे लोग हैं, एक डॉक्टर साहब एक इंजीनियर साहब, आप राजू सर दवा किससे लेंगे? इंजीनियर से क्यों नहीं लेंगे, वो भी पढ़ा लिखा है। अच्छा वो डॉक्टर साहब पहले दवा ले रहे हैं, चलिए अच्छा आज मनी हुआ राजू सर कि आज इंजीनियर से दवा ले लेते हैं। आज मनी किया कि छोड़ा है, डॉक्टर से तो बहुत बार लिए, एक बार इंजीनियर से दवा ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो आज आपने इंजीनियर से दवा लिया, इंजीनियर भी दवा देगा, मना नहीं करेगा, वो भी दवा देगा, लेकिन हो सकता है कि हमारी तबीयत ठीक होने की वजह बिगड़ सकती है। अगर इंजेक्शन लगाया तो ये भी हो सकता है कि लगाना कहीं और है लगा कहीं और है, राइट। सेम सर मैं एक बात कहूं, पड़ोसी का मकान इतना ऊंचा है और गलती से आपका मकान इतना ऊंचा बन जाए, ऐसा कौन सा इंडिया भारत हिंदुस्तान में पड़ोसी है जो लड्डू थाली में सजाएगा, पूरे मोहल्ले पूरे गांव खिलाएगा कि मेरे से ऊंचा मकान मेरे पड़ोसी को बना है, मिठाई खाओ, मीठा करो, लड्डू लो लड्डू लो, कोई बाटा है सर? बस सर यही प्रॉब्लम है कि अभी मेरे जाने के बाद जैसे ही आप चर्चा करेंगे पड़ोसी से, दोस्त से, रिश्तेदार से कि मैंने काम आयुर्वेद का शुरू किया है, प्रोडक्ट पिएंगे स्वस्थ रहेंगे और लोगों को अगर ये प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो पैसा भी कमाएंगे। जैसे लोगों को पता चलेगा राजू आयुर्वेद कंपनी में करोड़पति बनने वाला है, ये बात लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी। लोग क्या बोलेंगे पता सर? लोग एक ही बात बोलेंगे, फंस गया। लोग एक ही बात बोलेंगे पता क्या? अरे बाल ऐसे नहीं पके हैं, हमने बहुत सारी कंपनियां देखी है, इधर आधी तरह आती है, तूफान की तरह चली जाती है, लोगों को पैसा लूट के रान कर देती है। राजू फंसना मत। पता लोग क्या बोलते हैं, ये कंपनियां बिना पेनी का लोटा होती है, कब लुढ़क जाएगी ले डूबेगी। पता लोग क्या बोलेंगे, ये जो बोलता लोग ना कि हम कमाया, ये किराए में आते हैं, भाड़ा में आते हैं, टाई लगाएंगे, 2 घंटा बोलेंगे, उसके बाद गायब। राजू सर ऐसा डायलॉग लोग मार के जाएंगे। मैं एक ही बात बोलूंगा,
कल जो आपने ट्रेनिंग देखा है, आपके गांव में कितने लोग देखे हैं, उस काम से कितने लोग कामयाब हैं? कोई है? कोई नहीं। बस राजू सर एक ही बात मैं बोलूंगा, आप 100 सेल पॉइंट का प्रोडक्ट मंगाइए, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सबको इकट्ठा करिएगा, हम सबको प्रोडक्ट पिलाएंगे, सबको ज्वाइन कराएंगे, क्योंकि आप काम को एक दिन जानते हैं। बच्चा एक दिन अगर स्कूल गया तो एबीसीडी उसको पूरा याद नहीं होता, लेकिन उस काम को हम पहले लंबे टाइम से कर रहे हैं। तो जिसको बैठाएंगे मैं समझा दूंगा। अगर आप लोगों को आयुर्वेद पिलाएंगे तो लोग पूछेंगे तू डॉक्टर कब से बन गया? आपसे लोग सवाल करेंगे, आप मेरे को लाइएगा, कोई सवाल नहीं करेगा, सब प्रोडक्ट पिएंगे और आपका प्रोडक्ट बिक भी जाएगा। यहाँ पे आप कामयाब बनेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक किसी को नहीं बताना है जब तक 100 सेल पॉइंट का प्रोडक्ट आ न जाए। ओके सर, तो मैं चला कल किट लेके आऊंगा और आप 100 सेल पॉइंट का इंतजाम करिए, ताकि 100 सेल पॉइंट का प्रोडक्ट आप लीजिए, आप शुरुआत करिए। आपका साथ देने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ खड़ा है। ओके राजू सर, ओके वेलकम। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आप मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं तो स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, वायरस डालते हैं, एंटीवायरस, कि उसमें वायरस ना घुसे। लेकिन जब किसी का रिजल्ट निकालते हैं, 600 इधर डाला और मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और उसको क्या अभी गया पड़ोसी के पास, 4 पड़ोसी मिलकर उसको ऐसा जख्मी किया, इतना निगेटिव कर दिया, एक कल फोन उठाना बनता बंद कर देता है और घर छोड़ के भाग जाता है ससुराल, न रहेंगे तो पैसा ले पाएगा, उसके बाद मैटर खराब। इसीलिए पूरा प्रोसेस करके आना है, राइट और रॉन्ग? राइट। तो इतना उत्तर आपको देना है, जब भी किसी नए गेस्ट से मिलिए उसको संतुष्ट करके आना है, और डायलॉग उतार चढ़ाव के साथ होना चाहिए। जब इमोशनल बातें करिए तो थोड़ा अभी धीरे बोलिए, इमोशनल बोलिए, और जब टाइट मोटिवेशन देना हो तो किसी का एग्जांपल देके, प्रोडक्ट बेचना है तो किसी का टेस्टिमोनी दिखा के बात करिए, रिजल्ट 100% आएगा, राइट और रॉन्ग? हाँ, आप क्या बोलना चाहते थे? हाँ बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव लोचन है और मैं नवादा से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले AWPL से पहले मैं अस्पताल में डाटा ऑपरेटर का काम करता था। किसी कारणवश मैं मार्च महीने में रिजाइन कर दिया है, और 1 साल पहले को हमको AWPL के बारे में बताए थे और मैं ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरे जेहन में चल रहा था कि काश वैसा कोई सिस्टम आता जिसमें कोई काम का लिमिट नहीं होता। और मैं अस्पताल में काम कर रहा था, पेमेंट 6 महीने से नहीं मिला था। अब बताइए घर कैसे चलेगा? स्कूल फीस बाकी था, स्कूल के फीस भी टीचर फोन कर रहे थे, हम उनको टाल रहे थे, ठीक सर पेमेंट मिलेगा। तो मैं होली के समय आया, पेमेंट नहीं मिला और सबको बोले थे सर होली का पेमेंट दे देंगे स्कूल में। मैं रिजाइन करके छोड़ दिया और मैं अपने सीनियर मिस्टर सुमित सर को धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं खुद उनको बुला करके मैं ज्वाइन किया था। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद 100 फीस से मैं ज्वाइन किया, और यहाँ आने के लिए मात्र मेरे पास 2 दिन समय था, हमें पता नहीं था कि यहाँ प्रोग्राम है। और जस्ट एक और सीनियर भगवान के रूप में आए, जिनका नाम सुजीत सर के लेना चाहेंगे, थोड़ा सा धन्यवाद के लिए। मिस्टर सुजीत सर आए और 2 बजे समय था, सैटरडे को आए, मंडे को हम लोग को आना था वहां से, और बोले राजीव सर ऐसा ऐसा प्रोग्राम है। हमने सर मेरे पास तो पेमेंट नहीं है, बोले थोड़ा सा मदद कीजिए हम कर देंगे। और तुरंत जो है कि हमें हाँ भर दिए और सर के साथ आए, और मैं वादा करता हूँ इस मंथ से नेक्स्ट बार जब मैं आऊँगा, ज़्यादा नहीं 3रा लेवल जरूर लेके आऊँगा और अपने साथ 10 लोग के आऊँगा। यस सर, यस सर, यस सर। कैसा लगा सवाल जवाब? यहाँ पे मैं डेमो दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ओरिजिनल में सेल निकालना होता वैसा गेस्ट मेरे सामने होता, राइट? तो उसको रुला के उसको नचा के उसका सेल निकाल लेता। समझ आ रही बात? अब ये डेमो चल रहा है, तुमको डेमो की तरह ही समझा सकते हैं। एक तो मैं समझा रहा हूँ, ऊपर से राजू सर कह सर 2 मिनट हमको बोलना है। मैं समझा रहा हूँ, कह सर हमको 2 मिनट बोलना है। हाँ ठीक है, वो बात सही है, लेकिन अगर कोई गेस्ट होता नया और मुझे समझाने को मिल जाए, भाई साहब ये तो डेमो है, ओरिजिनल देखेंगे बोलेंगे हाँ सर, ऐसा ही होना चाहिए। समझ आ रही बात? ये कभी एक दिन में नहीं होगा, अचानक नहीं होगा,
परफेक्शन में टाइम लगता है। क्या होता है? परफेक्शन में टाइम लगता है। आप भी होंगे, जयदेव सर क्या समझा रहे हैं, इनसे डबल कुछ समझाएंगे, आप तगड़ा समझाएंगे, बढ़िया समझाएंगे। बस आपको ज्यादा से ज्यादा अपने काम को बार बार करना है, जितनी बार करेंगे उतना परफेक्ट आप होंगे। ओके जी। अब सामने वाला बोले प्रोडक्ट महंगा है, क्या गारंटी है? अगर कोई बोलता है मेरे पास समय नहीं है, तो सेम इसी तरह का कैलकुलेशन दे के उसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। और सारे सवालों का जवाब इसी सीक्वेंस में बनेगा। पहले बोलना है जी सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन ऐसा माहौल में झेल चुका हूं। जो सवाल बोले सेम सवाल के सापेक्ष बात करना है। उसके बाद ऐसा है सर तो क्यों है? कभी आपने सोचा? अगर कोई गलती से बोले सर प्रोडक्ट महंगा है, बोले आप बिल्कुल सर आपने सही बोला प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट महंगा है, आप ये बात आप नहीं बोलते, मैं खुद ही बोलता हूं प्रोडक्ट मेरा महंगा है, लेकिन सर सवाल ये नहीं है कि प्रोडक्ट महंगा है, मेरा प्रोडक्ट महंगा क्यों है? कभी आपने सोचा कि हमारा प्रोडक्ट महंगा क्यों है? कोई भी प्रोडक्ट महंगा सस्ता कब होता है? आप मार्केट में जाइए, कोई 100 रुपए का चूरन लेके आइए, पेट में दर्द है, गैस है, आपने एक यूज किया रिजल्ट नहीं मिला, आपने दूसरा लाया यूज किया रिजल्ट नहीं मिला, आपने तीसरा लाया यूज किया रिजल्ट नहीं मिला, आप मेरे पास आए, मैं आपको 1000 का प्रोडक्ट दिया, कितने का? 1000 का प्रोडक्ट दिया, आपने यूज किया, आपका गैस भी ठीक हुआ, आपका लीवर भी ठीक हुआ, आपका जितनी समस्याएं थी वो सारी समस्याएं ठीक हो गई। अब मैं सवाल करता हूं कि हमारा प्रोडक्ट महंगा हुआ या सस्ता हुआ? क्योंकि खरीदने का पर्पस क्या था? रिजल्ट। और आपको क्या मिल गया? रिजल्ट। तो जो सस्ता प्रोडक्ट है बार बार खरीदने के बाद भी अगर रिजल्ट ना मिले तो क्या हुआ? महंगा। अगर आप महंगा खरीदे, अगर रिजल्ट मिल गया तो क्या हो गया? सस्ता। आप तो मैं बता दूं कि आज की डेट में सबसे बड़ा घोटाला, धांधलेबाजी अगर कहीं होता है तो आयुर्वेद में होता है। कहाँ होता है? आयुर्वेद में होता है। उस कंपनियों के प्रोडक्ट में रिजल्ट क्यों नहीं होता है? आप मैं बोलता हूं जाइए मार्केट में जितने भी कंपनी हैं वो सभी कंपनियों का प्रोडक्ट लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जितने भी कंपनी है सबका लीजिए प्रोडक्ट, और इसको लेके किसी दुनिया के लैब में चले जाइए। का इसको लेकर दुनिया के किसी लैब में चले जाइए, वो लैब टेस्ट करेगा और बता देगा कि इसमें शिलाजीत है, केसर है, तुलसी है, मुलेठी है, सफेद मूसली है, वो सब बता देगा किसमें मिलाया गया है। लेकिन दुनिया को कोई लैब ये नहीं बता पाएगा कि इसमें जो प्रोडक्ट डाला गया है वो कौन सी क्वालिटी वाला डाला गया है। जबकि क्वालिटी वाइज देखा जाए तो मार्केट में 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं गुड क्वालिटी, एक को बोलते हैं लो क्वालिटी या बैड क्वालिटी। कारण मार्केट में एक केसर मिलता है जो 50 रुपए का भी होता है, मार्केट में वही केसर आपको 500 भी मिलेगा। एक तुलसी घर के आगे में फ्री मिल जाएगी, इसकी कोई कीमत नहीं है, फ्री है, लेकिन वही तुलसी हिमालय से आएगी तो 2500 केजी मिलेगी। कितना मिलेगा? 2500 केजी मिलेगा। एक सफेद मूसली होता है बिहार बंगाल में, उसमें क्वालिटी नहीं है, लेकिन वही जैसलमेर से आएगी क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो 2 वैरायटी में होते हैं, एक लो वैरायटी में होते हैं, एक हाई वैरायटी में होते हैं। मैक्सिमम कंपनियां डालती तो है लेकिन लो क्वालिटी डालती है, इसलिए बार बार खरीदने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है और सारे प्रोडक्ट जाके लास्ट में फंसते कहाँ हैं? काउंटर में। कहाँ फंसते हैं? काउंटर में। अब काउंटर कैसे फंसते हैं मैं दिखा रहा हूं। आप जाइए किसी दुकान पे और आप बोलिए भैया शुगर का कोई बढ़िया प्रोडक्ट देना, तो किसी के पास डायगो केयर है, किसी के पास डायगोलिन है, किसी के पास डायगो केयर मतलब कुछ भी है, ये सबके पास डायगो है, डायबिटिक प्रोडक्ट है, लेकिन एक देता है 500 रुपया मार्जिन, एक देता है 400 मार्जिन, एक देता है 300 मार्जिन, एक देता है 200 मार्जिन, एक देता है 100। अब बताओ, एक देता है 50 रुपया मार्जिन सपोज। अब दुकानदार के पास कस्टमर जाएगा, अब दुकानदार कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर को बेचेगा? 500 वाला बेचेगा, क्योंकि मार्जिन ज्यादा दे रहा है, क्योंकि उसका बीवी बच्चा घर में बहुत सारा खर्चा है, राइट और रॉन्ग। लेकिन वही दुकानदार 50 रुपया वाला चाहता तो देता, लेकिन जो 50 वाला मार्जिन देगा वो क्वालिटी डाला होगा तो मार्जिन कम दे रहा है, और जो क्वालिटी कम डाला होगा वो मार्जिन ज्यादा देगा। बिकेगा पहले तो ये, लेकिन एक बार बिकेगा जब रिजल्ट नहीं आएगा तो उसको कस्टमर दोबारा लेने नहीं आएगा। और ये बढ़िया क्वालिटी तो रखा है, लेकिन बढ़िया क्वालिटी होने के बाद भी ये इसको दुकानदार बेचेगा ही नहीं, वो काउंटर में पड़ा पड़ा सड़ेगा, कारण उसको बचत ही नहीं है। इसीलिए हमारी कंपनी ने क्या बोला, हम मार्केट का काउंटर यूज नहीं करेंगे, हम मार्केटिंग करेंगे 1 to 1 कि एक इंसान अगर प्रोडक्ट यूज करेगा उसको रिजल्ट आएगा तो अपने मम्मी पापा भाई बहन को खुद पिलाएगा, राइट और रॉन्ग जी। हमारे प्रोडक्ट महंगे इसलिए सर क्योंकि इसमें बेस्ट क्वालिटी डाला गया है, और बेस्ट क्वालिटी का मतलब यह है कि हम नहीं बोलते, हमारा रिजल्ट बोलता है।
क्या बोलता है? रिजल्ट। आप हमारा प्रोडक्ट कंपनी की पॉलिसी बोलती है कि पहले सेल्फ क्या करना है? यूज। पहले आपको प्रोडक्ट हमारा क्या करना है? यूज करना है, उसके बाद रिजल्ट आया तब उस रिजल्ट के बारे में अगले को शेयर करना है। राइट, समझ आई बात? अब इतना सामने वाला को आज समझ गए तो ठीक। एक कैलकुलेशन था, अभी नहीं समझा, क्या समझाएंगे उसको? सर अब मेरी बात समझ में आई तो प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए कीजिए, अगर बात मेरी समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं सर, मैं तो चला। आपको प्रोडक्ट पीने से और लेने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास प्रोडक्ट बेचने वाले लेने वाले बहुत सारे लोग पड़े हैं, मैं कहीं बेचने वाला। लेकिन जाते जाते बात बोल के जाऊंगा, सर अगर आप बुरा नहीं माने तो बोलेगा हाँ सर बुरा नहीं मानूंगा, बोलिए ठीक है। आप एक बात सोचिए सर, आप परिवार के इकलौता हीरो है कमाने वाले, आपके पास मम्मी पापा बीबी बच्चे, घर में बहुत सारा परिवार है, उस परिवार को जिलाने खिलाने वाले इकलौता हीरो आप हैं। खुदा ना करते ऊपर वाला ऐसा ना करे कि आप छोटी समस्या से आप सस्ते प्रोडक्ट को बार बार यूज कर रहे हैं, और सस्ता प्रोडक्ट यूज करते करते उस बीमारी का स्टेज पहले छोटा था, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? बड़ा हो गया। लास्ट में पता चला कि जब बीमारी बड़ा हो गया तो आप पहुंच गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में पता चला ऑपरेशन भी हुआ, बहुत सारा पैसा भी खर्चा हुआ, और अचानक बेड लग, कोई पेशेंट अल्लाह को प्यारा भी हो गया। अब जरा सोचिएगा सर कि उस मम्मी पापा बीवी बच्चों का क्या होगा जिनके पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, जो आपके भरोसे या आप जैसे लोगों के भरोसे परिवार चलता होगा, ऐसे परिवार का क्या होगा? शायद एक कटोरा लेके रोड पे आने के लिए मजबूर हो जाएंगे सर। लेकिन जरा सोच के देखिए कि सेम आप जैसी कहानी, ये देखिए आप एक साल से सर मैंने प्रोडक्ट दिया था, आज वो लीवर की प्रॉब्लम थी, ये देखिए सर क्या गजब का रिजल्ट है। बंदा आप ही की गली मोहल्ले का हो सकता है, आप ही सर का है। दूसरा देखिए ये सर रिजल्ट, इसी कंपनी का प्रोडक्ट पी के क्या गजब रिजल्ट है, देखिए सर ये बहुत सी का पेशेंट था, गजब खुद से देखिए सर 3 महीना प्रोडक्ट पिया ठीक हो गया। आइए सर मैं शुगर में दिखाता हूँ, ये देखिए सर ये आप के ब्लॉक का है सर, देखिए इस बंदे को प्रॉब्लम था ठीक हो गया। मैं बोलता हूँ सर कि आप जो प्रोडक्ट को महंगा बोल रहे हैं, यही महंगा प्रोडक्ट पी के आज लोग अपना हेल्थ भी बचा रहे हैं, आज अपना जीवन पैसा दोनों बचा रहे हैं, परिवार के साथ खुश हैं। अगर सर आपको लगता है कि सस्ता ले लेके बीमारी को बढ़ाना है तो आज में अगर आपको लगता है कि दिन का एक गुना बोल रहा है, ये महंगा भले है, सस्ता रो बार महंगा रो एक बार पीना चाहिए, बीमारी को ठीक करना चाहिए, तो ऑर्डर लगाए सर, हम आपके साथ हैं और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। वहां प्रोडक्ट ऑर्डर लगाना है, और जितना सवाल पूछे सारा उत्तर ऐसे ही बनेगा सिस्टमेटिक। पहला क्या है? पहला सिंपैथी, सहानुभूति, हाँ में हाँ मिलाना, अपने जैसा उसको फील कराना। दूसरा क्या है? वही सवाल उलटकर पूछना। तीसरा क्या है? बातें लॉजिकल करना, कैलकुलेशन के साथ, बुरा गणित के साथ करना। उसके बाद क्या है? इमोशन करना, कैलकुलेशन पर नहीं सुना तो थोड़ा इमोशनल करना है, थोड़ा डराना है, डर का ही धंधा है। बड़े बड़े बाबा लोग अपना कैसे प्रवचन सुनाते हैं, डरा से, समझ आई बात? हमारे डरने से जीवन बचेगा, उनका डराने से मुक्त ले जाएगा। पांचवा क्या है? हाँ मोटिवेशन है। उसके बाद फाइनल पंच। फाइनल पंच, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके जी, यस सर। आज का होमवर्क कितना हो गया? पहला है तो गोल्ड, 3 पेज यूज करना है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म।